Assalamu alaikum students. Today we are going to learn how to write a letter. Okay? तो ये काम आपने ग्रामर कॉपी में करना है और आज हम सीखेंगे कि लेटर कैसे लिखते हैं और जो हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कि किस बात पर लेटर लिखना है उसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे. आपको पहले क्या करना है, ओपन योर कॉपी, पुट डाउन द डेट, जो आपकी रिस्पेक्टिव डेट है जिस दिन आप काम कर रहे हैं, और आपको हेडिंग डालनी है लेटर की, एंड देन राइट दिस क्वेश्चन ऑन अ सेपरेट पेज. आपने क्वेश्चन लिखना है. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू योर ब्रदर टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स. ओके, आपने ये एक सेपरेट पेज पे लिखना है और इस पेज को फिर आप खाली छोड़ देंगे और फिर नेक्स्ट पेज से हम जो है वो लेटर को स्टार्ट करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट पेज से अब हम अपना लेटर स्टार्ट करते हैं. जैसे अगर आपका पेज सामने है तो अच्छी बात है, अगर आपको पेज टर्न करना पड़ेगा तो भी कोई बात नहीं, आपने वो पेज छोड़ देना है और नेक्स्ट पेज से आप काम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो लेटर के 3 पार्ट्स होते हैं. पहला पार्ट होता है उसका जो हम जिस पे हम लेटर का लिखते हैं कि अपना एड्रेस वगैरह. ठीक है, तो पहले पार्ट में हम अपनी जगह का नाम लिखते हैं जिसको हम एग्ज़ामिनेशन हॉल बोल रहे हैं. ठीक है, या कुछ भी. अगर आपको नॉर्मली कोई लेटर लिखना होगा तो आप अपना पूरा एड्रेस और रोड और कराची जो भी आपका सिटी है डेट के साथ लिखेंगे. बट यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक ये फॉर्मेट है जो कि एकेडमिक लेटर का होता है, यानी जब आप लर्न करते हैं, जब आप स्कूल में कोई लेटर पढ़ते हैं तो उसका फॉर्मेट ये होता है. तो आप राइट हैंड पे जिस हाथ में आपकी पेंसिल है आप लिखना शुरू करेंगे एग्ज़ामिनेशन हॉल, कॉमा, क्योंकि अभी एड्रेस कंप्लीट नहीं हुआ है. ओके, देन ABC रोड, कि कौन सी रोड पर है, घर या जगह जो भी, तो फिर कॉमा, क्योंकि अभी भी एड्रेस कंप्लीट नहीं हुआ है. देन कराची और फुल स्टॉप, क्योंकि अब एड्रेस हमारा कंप्लीट हो गया और उसके नीचे हम जो डेट होगी जिस दिन की जिसमें हम लिख रहे हैं, अगर एग्ज़ाम में फॉर एग्ज़ाम्पल 15 दिसंबर को लिख रहे हैं तो फिर आप वो डेट डालेंगे. ठीक है, और ये मेक श्योर करना है कि एक लाइन में ये सारी चीज़ें आ रही हों, ये ना हो कि आगे पीछे हो. ठीक है, उसके बाद आप नीचे लेफ़्ट हैंड साइड से लिखना शुरू करते हैं. जैसे आपने अपने ब्रदर को लेटर लिखना था तो आप क्या लिखेंगे, डियर ब्रदर. अगर सिस्टर को लिखते तो लिखते डियर सिस्टर, अगर फादर को लिखते तो डियर फादर. ओके, ऐसे इस बात का आपको ख्याल करना है. नाउ आपको क्या लिखना है कि स्पोर्ट्स में पार्ट लेने के लिए आप उसे कह रहे हैं. ठीक है, तो एक एग्जांपल है, आप चाहें तो ख़ुद से सोच के क्रिएटिवली अगर अपना एक लेटर लिखते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है. अच्छा, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है इसको हम बोलते हैं लेटर की बॉडी, यानी इसमें हम बेसिक बात अपनी लिखते हैं. तो हमने उसमें क्या लिखा है, आई गॉट टू नो अबाउट योर रिज़ल्ट. ठीक है, मुझे तुम्हारे रिज़ल्ट का पता चला. आई एम ग्लैड दैट यू स्कोर्ड द फर्स्ट पोजीशन. मुझे बहुत खुशी है कि तुमने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की. बट योर टीचर इन्फॉर्म्ड मी दैट यू हार्डली टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स. मगर तुम्हारी टीचर ने बताया कि तुम मुश्किल से कभी कभी स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हो. आई अंडरस्टैंड दैट यू वर्क हार्ड. मैं समझता हूँ या समझती हूँ कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो फॉर स्टडीज़, पढ़ाई के लिए. एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम, और अपना वक्त ज़ाया नहीं करते. बट स्पोर्ट्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ. मगर तुम्हारे लिए स्पोर्ट्स फिर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. इट विल कीप यू फिज़िकली फिट एंड हेल्दी सो यू कैन स्टडी बेटर. ये तुम्हें फ़िज़िकली फ़िट और हेल्दी रखेगा ताकि तुम बेहतर पढ़ाई कर सको. ठीक है, दिमाग फ्रेश होगा तो बेहतर पढ़ाई कर सके, क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छा है, तो इसलिए हम मुझे ये बात बोल रहे हैं. आई होप. अब हम पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं. पैराग्राफ चेंज क्यों कर रहे हैं कि अब यहाँ पे जो हमें बात करनी थी वो हो गई है. अब हम अपनी बात को कंक्लूड कर रहे हैं. ठीक है, तो एक कंक्लूजन की तरह हम उसे समराइज़ करेंगे. आई होप यू विल टेक माई एडवाइस, कि तुम मेरी बात समझोगे, एंड विल स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स एज़ वेल. और तुम अब स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लिया करोगे. ठीक है, आई वॉन्ट टू सी यू एज एन ऑलराउंडर. मैं चाहता हूँ कि चाहती हूँ कि तुम एक ऑलराउंडर बनो. ठीक है, विथ लव. अब हमने राइट हैंड साइड पे लिखा था पहले भी सब चीज़ें, अभी भी हम राइट हैंड साइड पे लिख रहे हैं. कॉमा XYZ. ठीक है, अब ABC रोड में हमने बीच में डॉट्स डाले थे क्योंकि हम एड्रेस लिख रहे थे, या हम शॉर्ट फॉर्म जैसे MCHS लिखते हैं तो बीच में डॉट डालेंगे. XYZ में हमने इसलिए नहीं डाला है डॉट्स क्योंकि ये एक नाम है, नाम के बीच में डॉट्स नहीं आते ना. अगर किसी का नाम अली है तो A.L.I नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि किसी का कोई भी नाम हो सकता है तो इसलिए हमने XYZ लिखा है, यानी जो भी किसी का रिस्पेक्टिव नाम है वो यहाँ लिख सकता है.
और नाम के बीच में डॉट्स नहीं आते, या नाम कोई एक्रोनियम या किसी चीज़ की एब्रीविएशन नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पे डॉट्स नहीं डाले। ठीक है, आई होप दिस वाज क्लियर और आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी। आपने ना सिर्फ ऐसे को लिखना है बल्कि उसके फॉर्मेट को भी याद रखना है और उसको जो किस तरह से लिखा जाता है वो भी याद करना है। और आप एक दफ़ा फिर से इसको ऑडियो में सुन के देख सकते हैं कि कैसे, अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो जाए, कि आपको कैसे ऐसे कंप्लीट करना है। ठीक है, और फिर इसको लर्न भी करना है। आई होप दिस इज़ क्लियर, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।